अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की जो सुबह है वो अच्छी गुजर रही है। मैं जो हूँ आप लोगों से जो बात करना चाहती हूँ आज के दिन वो ये है कि वीकेंड आ गया। सबसे पहले तो I'm so happy फाइनली। आज सुबह बाय द वे आँख खुलते खुलते के अंदर कोई बड़ी ख़तरनाक मुश्किल से आँख खुली है मेरी। इनफैक्ट मैं सोती रह गई और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा लंबा सो गई। और मैं बता ही देती हूँ, मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने आज अपने दिमाग के अंदर जो जो चीज़ें हम लोग करते हैं, मुंह धोते हैं, दांत ब्रश करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने बाथरूम के अंदर प्रायोरिटाइज़ की। मैंने कहा मुंह धोने की क्या ज़रूरत है, इट्स ओके, मेकअप वैसे ही लगना है। तो मैंने आज मुँह नहीं धोया, पानी का एक छपका मारा, एग्जिट भागो। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं एंड इट मेक्स फॉर रियली इंटरेस्टिंग मॉर्निंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बट मेरी आज की सुबह कुछ इस तरह की हुई। आई थिंक आई एम रियली रेडी फॉर द वीकेंड। एंड आई ऑल्सो वांटेड टू टेल यू गाइस कि इस वीकेंड से इंडोर डाइनिंग जो है कराची में कम अज़ कम उसको इजाज़त दे दी गई है। तो बहुत अरसे बाद आपको एसी के अंदर खाने को मिलेगा और कराची वालों के लिए कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ फनली इनफ कराची में हवा बहुत अच्छी चलती है, मगर उस हवा के साथ रेत भी बहुत अच्छी चलती है। और जब आपको आपके खाने के ऊपर रेत का तड़का होता है तो डिलिशियस हो जाता है। खैर, हम लोग बात आज कर रहे हैं समर एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन के बारे में, जो कि हम बच्चों के साथ क्या क्या कर सकते हैं इन गर्मियों की छुट्टियों पे। अगर आप नहीं जा रहे पूरे पाकिस्तान की तरह गिलगित और हुंजा और मरी वगैरह, तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं जो कि फिर भी खुले हुए हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक एक करके वो एक्टिविटीज़ बताऊँगी। फ़िलहाल हमारे पास एक ऐसी ने गेस्ट को, ऐसे मेहमान को इनवाइट किया हुआ है जो कि हमें बड़ी मज़े की बातें बताते हैं ऑफ थिंग्स दैट वी कैन वेरी ईज़िली डू। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी फैबुलस गेस्ट हैं मेरे सेट के ऊपर। मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ, उनसे मिलवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं जमाल यूसुफ, जो कि डायरेक्टर इंस्ट्रक्टर हैं एट द म्यूज़िक स्कूल। हमारे साथ हैं एलाइजा लियम, जो कि 8 साल के हैं और ये एक स्टूडेंट हैं स्कूल के। और हमारे पास हैं एल्सा लिनेट, जो कि हैं 6 साल की और ये भी स्टूडेंट हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। हाय। हेलो। अच्छा, ओके। तो मुझे बताएं जमाल कि वी गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट म्यूज़िक। आपके ख़्याल में बच्चों को कितनी एज के ऊपर पियानो लेसन्स या कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का स्टार्ट कराना चाहिए? व्हाट्स अ गुड एज टू लर्न? ओके, फॉर किड्स एक्चुअली लाइक एज तो मैटर करते। पहले तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जो रिकमेंडेशन होती है, छोटी एज में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लिए जा सकते। तो पियानो इज़ द वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो आप जी रिकमेंडेड है। रीज़न बिहाइंड कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको होल्ड करने होते हैं, उसमें बहुत साउंड प्रोड्यूस करना होता है, फिंगर हर्ट्स करते हैं, जैसे कि गिटार या वायलिन। ओके, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें पियानो में नहीं होती। एंड द म्यूज़िक स्टार्ट्स लेटर ऑन। पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, बट पियानो के अंदर ये होता है कि डायरेक्टली इवन इफ़ यू बैंग योर हेड द म्यूज़िक इज़ गोना कम आउट। यस, ऐसा ही है ना? ऐसे तो ही जी वो कीज़ ये इसलिए ये। और एज आपने पूछा है तो I actually start from age of 4. What? Yes, that is one of 4 साल की उम्र से स्टार्ट किया? नहीं, मैंने नहीं, I start kids. You start kids? Yes, so like my kids, these are my kids, all right. So they started in because घर में environment था तो I started them 3.5 पे।
but normally I teach kids from 4 onwards. ओके और कितना मुश्किल होता है इतने छोटे बच्चों को सिखाना? Actually the process is low, but अगर parents interested हों तो it works. हाँ It works. But there are different categories like group lessons and one-on-one lessons. तो इनके लिए group lesson doesn't work at all. इतने छोटे बच्चों के? जी तो one-on-one lessons work. अच्छा 1-on-1 यानी कि एक टाइम पर एक बच्चा? Because you know कि आप थोड़ा सा भी छोड़ेंगे तो वो तो कुछ नहीं करने वो तो भाग भूग जाएंगे। हाँ ऐसे ही होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपके पास बच्चे आते हैं तो आप पेरेंट्स अगर कोई अपने स्टार्ट करना चाहता है तो व्हाट काइंड ऑफ कीबोर्ड इन्वेस्टमेंट आर दे लुकिंग एट? किस तरह का ये पियानो ख़रीदें, कितना महंगा होता है वगैरह वगैरह घर पे रखने के लिए? अच्छा जो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में एक तो चीज़ आई है बेसिकली कीबोर्ड एंड पियानो बोथ आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले तो यही बता दें कि कीबोर्ड क्या होता है और पियानो क्या होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये भी दोनों नाम से कह सकते हैं। अच्छा बेसिकली जो पियानो है, पियानो इसके एक टोन का नाम है। पियानो जैसे आपने देखा होगा अकूस्टिक वाला 3 legs वाला। यस ठीक है। ऑलराइट, ऑफ कोर्स समवन टोल्ड मी दिस। कीबोर्ड में अगर आप उसमें ड्रम डालना चाहें, कुछ भी किसी भी चीज़ की साउंड आ सकती है। जी उसमें आप बेसिकली प्लेइंग पोजीशन उसकी सेम होती है, कीज होती हैं, बट विद द बटन यू कैन चेंज द इंस्ट्रूमेंट। या तो प्लेइंग पोजीशन सेम बट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यू कैन चूज। ठीक है। बट पियानो इज ओनली वन साउंड। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर घर के लिए इस तरह पियानो लेना चाहें कोई, तो कितने का होता है, क्या इन्वेस्टमेंट होती है? अच्छा देखें अभी जो यहाँ पर ब्रांड डिफरेंस तो हैं, लेकिन अभी जो चल रहा है जैसे कि यामाहा इज़ नाउ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड। ठीक है। उसके फीचर्स अकॉर्डिंग टू रेंज काफ़ी फीजिबल होते हैं लोगों के लिए। तो उसमें अगर आप स्टार्ट करें दे स्टार्ट आई गेस फ्रॉम 20K। ओके 20,000 से? जी 20,000 से स्टार्ट होता है। ओके जो बिगनर्स कैन बाय और जो बेस्ट है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मतलब ऑब्वियसली हम वो प्रोफेशनल टाइप का तो नहीं लेंगे। नहीं बिगिनर टाइप का। ये बिगिनर्स इट्स अ स्टार्ट। अच्छा कितनी एक्सेसिबिलिटी है बच्चों को, यू नो वो आपके पास आते हैं तो कि क्या अभी आपने बोला कि जिस तरह 1-on-1 क्लासेस, क्या 1-on-1 क्लासेस आपके अलावा और भी म्यूज़िक टीचर्स हैं, क्या बहुत एक्सपेंसिव होती हैं? कितनी टाइम्स अ वीक रिकमेंडेड हैं? आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू ग्रुप लेसन इट्स लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव। जी उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है सही, मगर पियानो से बहुत सारी और भी अच्छी चीज़ें होती हैं, जिस तरह के उंगलियों की यू नो मोटर स्किल्स बेहतर होते हैं, बच्चे की माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है। मैनी थिंग्स लाइक आपकी लिसनिंग आप एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल इट्स स्ट्रॉन्गर। देयर यू हैव इट गाइस। हम लोग बात कर रहे हैं पियानो के बारे में, पियानो लेसन्स के बारे में इन पर्टिकुलर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये ज़रूर सेगमेंट देखें, हमारे पास बहुत क्यूट से गेस्ट भी हैं। हम जा रहे हैं फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और अपने गेस्ट से कहेंगे कि वो हमें अपना टैलेंट ज़रा दिखाएं, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। Okay, continue. Very good. Very good. It's okay. All right, that was amazing, fabulous, Elsa. That's a really good job. Very good. How long did it take you to learn this? आपको कितना टाइम लगा ये सीखने के लिए? बताएं एल्सा। One day, एक दिन, हाँ, सुबह को सीखा शाम को आ गया, ऐसा हुआ था? नहीं? अच्छा लाइजा, आप मुझे बताएं कि जब आपको ये वाला पीस आता है? No. नहीं, आपको कुछ और आता है? Yes.
अच्छा, वो भी आप हमें सुनाएंगे, मगर आप मुझे बताएं कि जब आप कोई म्यूज़िक का पीस सीखते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है टू लर्न समथिंग? 1 day. 1 डे? बस 1 डे में कितने घंटे में? आप हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं पियानो पे? कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं? 1 hour. 1 आवर एवरी डे? और कोई ऐसा दिन होता है कि दिल नहीं चाहता पियानो प्रैक्टिस करने का? Yes. हाँ? और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने का दिल चाहता है? Yes. या कुछ अच्छा कहीं कुछ खाने पीने का दिल चाहता है? ऐसा होता है? नहीं? नहीं? अच्छा, कभी और आपको पियानो के अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाने का दिल चाहता है? कौन सा? Violin. Violin. Oh, that's a very nice instrument. Very, very cool looking instrument also. आपको बड़े होके क्या बनना है? Musician. म्यूजिशियन? रॉक स्टार नहीं? तो मतलब ओपेरा वाला म्यूजिशियन बनना है या रॉक स्टार बनना है? Opera. ओपेरा? लो भाई, मतलब ये तो बच्चे ही डिफरेंट तबीयत के हैं। इन्होंने कहा कि ओपेरा वाला वो बनना है, इन्होंने वो नहीं करना। क्या बात है भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में रेकमेंडेड है कितने टाइम बच्चों को प्रैक्टिस करना अपना म्यूज़िक? देखिए एक्चुअली ये थोड़ा स्टार्ट में वी स्टार्ट लाइक अगर हम छोटी एज से स्टार्ट करते हैं तो जैसे 4 की एज है तो वी स्टार्ट लाइक 5 to 10 minutes Okay. and it goes on like at least अगर आप if you don't want to be a professional तो at least 1 घंटे तक आपको इसको ले जाना है। Okay. So but you'll be good. Okay, you'll be good. मतलब be you will good. be able to play when friends come out to your house. You will be. And then आप आप गाना बजाएंगे और आपके साथ हर कोई। बिल्कुल। क्या कोई ऐसी एज है जिस पे आप नहीं सीख सकते? यानी कि मैं सीख सकती हूँ बिल्कुल सीख सकते हैं। और मैं तेज सीखूंगी या एलाइजा तेज सीखूंगी? देखिए दोनों का स्पीड और उसके थोड़े से जो पॉइंट्स होंगे डिफरेंट होंगे। इनका थोड़ा स्पीड स्लो होता है इन अ सेंस कि स्टफ कम होता है बट दे प्रैक्टिस अ लॉट, तो उसका जो शाइन होता है वो डिफरेंट होता है। ऑफ कोर्स। तो अडल्ट पीपल एक्चुअली उनको थोड़ा और बहुत सारा बर्डन होता है यहाँ। हाँ बिल्कुल। तो वो दे कैन नॉट फोकस तो कुछ चीज़ें, लेकिन वो दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग बट द प्रैक्टिस थिंग इज नॉट बेटर देन them the kids. of course. So because they don't have a lot of stuff inside, तो जब वो शुरू होते हैं तो now he actually he plays his own music also, like that is called the improvisation also. Oh wow. Practices. तो एलाइजा अब आप हमें सुनाएं अपना कोई पीस। चले भाई। Can you Elsa, switch places with Elsa? come on, come on. Elsa move. Go that side. चलें। All right. चलो। Elsa इधर आ जाएं। Elsa. Go sit where Elijah was sitting. Okay, you can sit. All right. Ready? Ready? Start. Wow! I am astounded. That was amazing. Was that the most difficult thing? कि सबसे मुश्किल चीज़ है जो आपको करनी आती है? इससे कोई और मुश्किल आता है? Piece? नहीं, इससे easy आता है? Okay, so let's hear an easier piece जो आपको easy लगता हो. That's Beethoven, right? This is Bach. Bach.
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ बहुत अमेजिंग किस्म के मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ जमाल है, हमारे साथ एलाइजा है, हमारे साथ एल्सा हैं। हम लोग बहुत उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बात क्या ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हमारे बच्चे जो कि मैंने भी आपको बताया ब्रेक के दौरान कि मेरी बेटी को मैंने पियानो लेसन में डाला, 1 साल के लिए उन्होंने किया, फिर उसके बाद वो बोर हो गई, उन्होंने कहा मैंने नहीं करना। तो व्हाट इज़ इट दैट आई कुड हैव डन टू चेंज दैट? अच्छा, इसके लिए जो पहले तो हमने डिस्कस किया, जैसे आपने बताया कि दैट वाज अ ग्रुप लेसन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरे हिसाब से फॉर दैट एज इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ लेसन्स। Okay. इनको 1-on-1 लेसन्स में ही होना चाहिए बच्चों को। जी 1-on-1 लेसन में होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट टेकिंग लेसन्स। अगर आप एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना, समटाइम ये होता है कि बच्चों ने किसी को देख लिया और आके बताया कि मुझे ये करना है, बट वो दैट डजंट स्टे फॉर सो लॉन्ग। बिल्कुल। तो जब आप एनवायरनमेंट, दिस इज एनवायरनमेंट बेसिकली, एलाइजा एंड एल्सा एंड माय थर्ड चाइल्ड इज आल्सो डूइंग पियानो। ओके जी, तो एनवायरनमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स इज अवेलेबल, आई एम प्रैक्टिसिंग, दिस इज समथिंग नॉट नॉट ऑल पेरेंट्स कैन डू ना। मैं तो कोशिश करके भी प्रैक्टिस नहीं कर सकती। हाँ, ये भी है, बट आई एम टेलिंग यू कि व्हाट आर द positive things, like what are the things like which you can actually, if you want in your child कि वो इसको करे। तो ये हैं अब पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को निकालनी अगर देखें। इसके अभी हम ये भी बात कर रहे थे कि इसके फ़ायदे देखें। पर्सनली मैं, बिकॉज इट्स बीन, चलें छोटा सा पीरियड होगा लेकिन इट्स बीन 20 years इन द सेम प्रोफेशन। छोटा सा, ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक पीरियड है। तो इसमें मैंने खुद से एक्सपीरियंस किए हैं चीज़ें कि जैसे अभी क्या पियानो something went away. It's okay, कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी हमने सैक्सोफोन के बारे में भी बात करनी है। सैक्सोफोन इज दिस न्यू कूल इंस्ट्रूमेंट जो कि बच्चे सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या एज का बड़ा होना? Obviously, अच्छा, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि एज अप्रोप्रिएट नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। एक तो इसका अपना वेट, इसका साइज़, ठीक है। जैसे पियानो रेकमेंड किया गया, उसमें वो सारी चीज़ें जो हमने बात की कि इसमें भी बेसिकली ये अगर मैं अभी इवन के आप लोगों में से भी किसी को दूँ ना, तो यू वुड नॉट बी एबल टू इवन प्रोड्यूस द साउंड इवन विद इन 2 hours। हैं जी, इतना मुश्किल होता है सैक्सोफोन? जी, बिकॉज इसमें भी ये देखें, कीज़ देख रहे हैं, एक तो होल्ड करने वाली बात जो मैंने की, इसके अंदर एक रीड होता है, यहाँ ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, पहले तो इसका साउंड आप निकाल सकें, देन म्यूजिक स्टार्ट्स। ओह डियर। तो और फेफड़े का पावरफुल होना कितना ज़रूरी है? जी, उसका भी होना ज़रूरी है। वो आहिस्ता आहिस्ता तो आप हो ही जाते हैं प्रैक्टिस कर करके, तो इससे बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग भी होना शुरू हो जाते हैं। ओके, फेफड़े भी स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ एयर, ऑफ कोर्स, सो यू हैव टू स्पेयर इट एंड देन यू कैन यूज इट। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो ये है। अच्छा, और इसके लिए मतलब अगर किसी बच्चे को, अगर आपके पास कोई सैक्सोफोन लेसन के लिए आता है, तो आइडियल एज क्या है? आइडियल एज समटाइम्स कुछ ऐसा भी होता है कि एज और हेल्थ, कुछ बॉडी कभी वो भी होता है, कुछ बच्चे शॉर्ट, कुछ स्किनी, और ये तो आई गेस 9 to 10 year इज ओके। 9 से 10 साल के बच्चे सैक्सोफोन के लिए। और इससे पहले एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको हम कहते हैं रिकॉर्डर। बिल्कुल, जो छोटा होता है। जी, वो इस तरह से होता है, लंबा रिकॉर्डर, जी, फ्लूट टाइप ऑफ होता है। तो उसमें भी बेसिकली टेक्निक यही होती है, बट उसके अंदर वो विसल टाइप का एक उसका टॉप पार्ट होता है जिसमें आपको साउंड प्रोड्यूस नहीं करना होता, वो वैसे ही विसल आती है, तो वो आगे से फिंगर्स के साथ आप उसके नोट्स प्ले कर सकते हैं। ठीक है। तो वो एक इनिशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अर्ली एज से 4 onwards। अच्छा, वो छोटा है तो यू नो, ओके, इफ यू वांट टू मूव in future towards the we would like to hear the saxophone also. Now only? Yes, please, if you can play us. Yeah, sure. ये आप मुझे दे दें, I'll hold this. Okay. हम लोग गाना सुनने लगे हैं जमाल से, बहुत पॉपुलर गाना। I'm going to let you guys guess which song it is. I guess I need to. Okay. Is it coming? Elijah?
आपको अच्छे लगे? हाँ, मज़ा आ रहा है? Is it open? Is it on? थिंक सो। No. हमारा जो स्पीकर है उसको हमें ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना था, वो अभी वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू, अभी कनेक्टेड था, पता नहीं फिर एकदम से उस बेचारे। Done. ओके, यस, नाउ इट इज टुटुंक दैट टोल्ड।
थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एलाइजा, थैंक यू सो मच इल्सा एंड थैंक यू सो मच जमाल। नाज़रीन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बेसिकली जमाल जो है ही रन्स द म्यूज़िक स्कूल कराची के अंदर मीन शहबाज के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखें तो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू सेंड देम। 1-on-1 लेसन्स वो रेकमेंड करते हैं बहुत छोटे बच्चों के लिए, ग्रुप लेसन्स ऑब्वियसली फॉर मच ओल्डर किड्स। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। यहाँ पर एक बहुत फन एक्टिविटी होगी DIY जो कि आप अपने बच्चों के साथ बना सकते हैं, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे सेट के ऊपर एक बहुत फ़न एक्टिविटी है जिसका दिल चाह रहा है कि मैं भी उसमें ज्वाइन कर लूं, मगर हमारे छोटे मेहमानों ने ये बोला कि नहीं हमें इसको ज्वाइन करना है, तो चलते हैं डू इट योरसेल्फ की तरफ। साथ मौजूद हैं ओवैस कयूम जो कि बेसिकली एक ए क्लास मतलब क्लास ऑन हिज ओन टाइप के डू इट योरसेल्फर हैं, एक होस्ट भी हैं। बहुत मज़े की चीज़ें आके हमारे सेट के ऊपर दिखाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत सारी उनकी एक्टिविटीज़ करी होंगी। हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं एलाइजा और एल्सा जिन्होंने इनकी एक्टिविटी देख के कहा कि नहीं हम लोग अभी ये करना चाहते हैं, म्यूज़िक हो गया अब हम ये भी करना चाहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, मज़े का। आज तो दिन बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है क्योंकि सुबह म्यूज़िक और उसके साथ ये क्या सेटअप है? ये सेटअप थोड़ा सरप्राइज है और थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे क्या है ये। तो इस सेटअप के लिए आपने बेसिकली ये फ्रेम बनाया खुद? ये बेसिकली थोड़ा सा बड़ा फ्रेम है, ये कपड़े हैंग करने के वाला फ्रेम है। Okay. रॉड है तो मैंने उसको लिया और उस पर ये किसी जगह भी हैंग कर सकते हैं। ठीक है। और इसको पेंडुलम आर्ट कहते हैं। पोर करने के कलर के डिफरेंट तरीके हैं, तो बहुत ईजी है लेकिन बड़ा फैंटास्टिक किस्म का आर्ट बनता है। ठीक है, सही है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। पहला स्टेप क्या है, क्या क्या जरूरत है चीजें? ये जबरदस्त है। तो क्या चीजें जरूरत? सबसे पहले तो हमें एक ग्लास चाहिए या बॉटल कोई भी इस तरह की ले लें और उसके अंदर एक छोटा सा यहाँ पे होल कर लें, क्योंकि इसके अंदर जब हम पेंट डालेंगे तो पेंट इसके अंदर पोर होगा और इसके ऊपर एक डिज़ाइन बनेगा और ये पेंडुलम की तरह मूव करेगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना काम। उससे पहले ग्लव्स पहन लें क्योंकि कलर का काम है और कलर से हाथ बहुत गंदे होते हैं, जाके है ना। तो ये कलर लिया और बहुत इजी है। एक पेपर रखा, वैसे कैंसन शीट बहुत अच्छी रहती है इसके लिए, लेकिन आप कोई भी शीट यूज़ कर सकते हैं। Okay. और ये मैंने कलर, कौन से कलर्स हैं? ये पोस्टर कलर्स हैं। Okay, आप एक्रेलिक कलर पोस्टर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर पहले थोड़ा डाइल्यूट कर लेंगे, डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने फिंगर रखी यहाँ पे और इसके अंदर मैंने ये कलर इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। इतना ज़्यादा? थोड़ा सा पेपर को पूरे कवर करेगा। या मेरे लिए खोल दोगे जरा? और ये इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा ये। ठीक है। और ये हमारी एक आदत लकड़ी जिससे हम मिक्सिंग करेंगे इसकी। ओके। और कॉम्बिनेशन कलर और म्यूजिक का कितना जबरदस्त होता है ना। हमें मेरे ख्याल में यहाँ पर जमाल को भी बुला लेना चाहिए अपने सैक्सोफोन के साथ। I think maybe you can learn start painting to music. Exactly, बहुत कुछ मज़े वाला सीन। नोट्स और स्ट्रोक्स को मैच करें। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा मैं पहले यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ कि ये इसकी स्मूथनेस कितनी है। ये देखिए ये आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा। ओके। और इसके ऊपर अब मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में आप यूँ मूव करेंगे। ठीक है। Oh wow! That's so cool. There you go. और इसके देखना दायरे छोटे होते जा रहे हैं। How nice. इनफैक्ट हमने एक होल किया हुआ है, अगर हम 2-3 होल्स करके भी उसके डिफरेंट डिजाइन्स बना सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंटल हो सकता है बहुत तरीके से। That is wondrous. आप कितने सारे पेपर लाए हैं by the way? मैं थोड़े से पेपर ज़्यादा लेके आया हूँ। शुक्र है अल्लाह का। मैं बस यही जानना चाहती थी, यही सुनना चाहती थी कि पेपर थोड़े ज़्यादा है ना। ओके, अब ये स्लो हो रहा है। अब क्या? अब ये स्लो हो रहा है।
अब ये एंड में अगर हमें एंड करना होगा तो इसके नीचे हम कोई भी हाथ या कोई चीज़ रख देंगे। अभी एंड तक इसको ले जाते हैं, सेंटर में ये ओह माय गॉड। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ तो इसको और भी कर सकता हूँ, इस पे और भी। मगर अभी ना करें क्योंकि हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोगों ने इसको आगे पेंटिंग को कैसे लेके बढ़ना है। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है उवैस क़य्यूम, जो कि एक अमेजिंग हमें आर्ट वर्क सिखा रहे हैं। DIY हम पेंडुलम पेंटिंग है। मुझे इससे समझ ये आया उवैस कि धागा लटकाना है, कहीं भी लटका लो, कहीं भी लटका दे, फ्रेम जहाँ पर कोई भी हो, जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई सीलिंग के हुक भी मिल जाए तो उससे भी लगा सकते हैं, लाइट वाइट कहीं भी लगा दें आप धागा। और इसका इतना वेट होता नहीं है तो ये कहीं भी इजीली हैंग हो जाएगा। अमेजिंग। हम और बच्चे जो हैं वो कोई स्पंज पेंटिंग कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो स्टैंपिंग कर रहे हैं, ये स्पंज बना हुआ है इसके साथ, तो वो अपना आर्ट दिखा रहे हैं। तो हमने कहा बीच में हम अपना आर्ट दिखाएं। ठीक है, सही। तो एक कलर तो हमने यूज़ कर लिया, आप चाहें तो सिंगल कलर भी रख सकते हैं, मल्टीपल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम दूसरा कलर यूज़ करें। और एक बड़ा मज़े का है जब आपका ये जो आर्ट बनता है ना, जब इसमें एक आपकी वॉल को बड़ा अच्छा डेकोर देता है ये, और इसको फ्रेम करें और जो भी करें। और ये मम्मी के जो फ्लोर्स है ना, उसके ऊपर कोशिश ये करें कि कोई नीचे चादर वादर या तो पुरानी बिछा ले, या अगर डंडे नहीं खाने, ऐसे बता रही हूँ, ये एडवाइस आपको दे रही हूँ क्योंकि मैं भी एक मम्मी हूँ। बिल्कुल, थोड़े से डंडे भी खा सकते हैं, मसला नहीं है। उसका भी एक मज़ा है। अच्छा, तो ये जो है, एक पहले मैं इसका ये बता दूं, ये तो हमने करके दिखा दिया। मैंने ये ग्लास लिया था, उसको मैंने कट किया उसके ऊपर, क्योंकि अगर मैं एक एक ग्लास के ऊपर हैंग करता तो हमें बड़ा टाइम लगता। एक स्ट्रिंग को निकालते हैं, तो मैंने इसका एक फ्रेम बना लिया ताकि इसके अंदर हम जो भी ग्लास रखेंगे, जो कलर रखेंगे, वो इजीली हैंग हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब ये दूसरा कलर इसी तरह यूज़ करेंगे। और ये हमारा मिक्सिंग स्टिक। ऑलराइट। जी, इसको यहाँ पे दोबारा इसको, ओह वाओ, और ये बड़ा इंस्टेंट होता है। आप इजीली इसको, अब मैं यहाँ से अगर चाहूँ रोक के और इसको थोड़ा सा धक्का डिफरेंट डायरेक्शन में दे दूँ। ओके, तो ये डिपेंड करता है, आप अपना आर्ट इस पेंडुलम के साथ, इस ग्लास के साथ खुद बनाएं, जो भी करें, एक बड़ा यूनिक सा कुछ। और अगर धक्का जोर का देंगे तो चाहिए, तो ये वहाँ पे भी जा सकता है। इनफैक्ट अभी बाहर चला जाएगा। थोड़ा सा जगह को खराब ना करने के चक्कर में इसको इसके प्यार के हम धक्के। बिल्कुल, ये तरीका है मम्मियों से बचने का, डंडे ना खाने का। प्यार से धक्का दें, कभी वैसे इमोशनल भी हो जाता है इंसान, मतलब कभी आप कहते हो कि नहीं क्या पता, मतलब कि जैक्सन पोलॉक निकल आए, तो आप उस चक्कर में धक्का जोर का भी दे दें। बिल्कुल, पॉसिबिलिटी है ना। अगर थोड़ा सा एडवेंचर आपने अब हम इसको रेनबो कर रहे हैं। हम कलर इसमें मिक्स करते जाएंगे। हम इस पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे, क्योंकि अभी इसमें वो वाला कलर ख़त्म हो गया है और ये कलर ज़रा थिक है, तो इस वजह से वो इस होल से निकलता नहीं है। Here we go. So. Wow, so cool. And so satisfying to watch. देख के कितना मजा आ रहा है। मजा आता है देख के, बड़ी रिलैक्सेशन होती है और बड़ा एक मेरा बहुत दिल चाह रहा है धक्का मारने का। मैं इसीलिए पूछ रही थी आपसे कितने कागज लाएं। आप ये सोच, आप इट्स सो रिलैक्सिंग टू वॉच। ऐसे दिल चाह रहा है कि मतलब उसको देखते रहो, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, पेंट गिर रहा है। इट्स लुकिंग रियली नाइस आल्सो। इवन आप अगर बैकग्राउंड यूज करें कलर्स का, जैसा मैंने यहाँ पे एक और बनाया हुआ है और ये सिंपल ब्लैक के ऊपर,
तो आप डिफरेंट कलर पेपर ले सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। बीच में मोटा कैसे हुआ है? बीच में वो थिक पेंट आ गया था, इसके ऊपर एक्चुअली मैंने एक और कलर यूज़ करना था, तो मैंने यहाँ पे इसको थिक कर दिया ताकि इसके अंदर दूसरा एक बैकग्राउंड बन जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे थिक, अब ये थिक हो रहा है। अब अगर चाहें तो इसको आप हटा दें, चाहे तो आप इसके साथ वो ओके। कर लें। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको पहले ड्राई कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा ड्राई होने के लिए। अगर ड्राई नहीं करेंगे तो पेंट जो है वो ज़रा थिक होता है, तो वो लेफ्ट राइट हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसा ये अब ये ड्राई हो चुका है, तो अब इसके ऊपर मैं यहाँ से शीट को भी मूव कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स मैं अपना नाम भी लिख सकती हूँ। आप अपना नाम भी लिख सकती हैं। मेरा ख्याल में अरूज आपका दिल कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त मेरा, प्लीज मैं यहाँ चली जाऊँ। So much fun. तो ये बड़ा इजीली हम एक आर्ट अपना बना सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का। कलर्स, बहुत सारे कलर्स हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें यूजुअली आप अगर कम कलर्स डालें तो वो एक बड़ा उसका एक अपना, हाँ वो अगर कम होंगे, मेरे ख्याल में बैकग्राउंड जो है उसको आप कलरफुल अगर करना चाहते हैं तो करें, बट दिस पेंडुलम के अंदर जो आप पेंट डालते हैं मेरे ख्याल में उसको आप सिंगल कलर में ही रखें तो बेहतर है, वो फिर नज़र नहीं आता, वरना लाइनें बहुत घिच पिच लगेंगी। तो ये हमारा पेंडुलम आर्ट जो है ये हो गया बड़ा इजीली। और थोड़े से उससे पहले, क्योंकि इसमें कलर्स आपके हाथ पे लगते हैं और गंदे होते हैं, तो हमने ग्लव्स पहन लिए थे, अपने हाथ को सेव कर लिया था। और यहाँ पे ये देखें कितना ज़बरदस्त आर्ट कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? स्पंज पेंटिंग हो रही है। स्पंज पेंटिंग हो रही है और ये स्टैंपिंग कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो ये हमने इसको इस तरह से किया, यहाँ पे रख देते ताकि उतनी देर ड्राई हो जाए। तो मुझे लगता है आपका मूड हो रहा है कि आप सोच रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा, तो क्यों ना आप कुछ कर ही डालें इसको, है ना? करते हैं जी। आप पहले क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब इसके बाद ये हमने कर लिया, अब एक और हम कुछ करेंगे इस पे। ओके, थोड़ा सा तो ये आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे ये बच्चे लगे हुए हैं ये स्टैम्प करने के लिए। ये स्पंज के साथ या फॉर्मिक शीट आती है उसके साथ स्टैम्प्स बनाए हैं। इसके ऊपर एक ये भी सिंगल कलर यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर अगर हम ज़्यादा कलर्स यूज़ करें तो वो भी एक इफेक्ट आ सकता है, और उसके लिए भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, हाथ का इस्तेमाल करूँगा। वाव। और अगर आप यही चीज़ यूज़ करें, मैं एक मज़े की आपको बात बताऊं, अगर आप फैब्रिक कलर यूज़ करें और टी शर्ट्स रख दें या कुछ भी फैब्रिक रख दें तो उसमें एक बड़ा डिफरेंट सा एक आर्ट आपका। दिस लुक्स रियली नाइस ऑल्सो। मैं सिर्फ पेंडुलम वाला जो है ना, मुझे दिल चाह रहा है कि पेंट को धक्का देती रहूं। आई एम स्टिल स्टक देयर। मेरा दिल चाह रहा है पेंट हिलता रहे। ओह वाओ, you can do 2 colors on one stamp. Exactly. और उसकी मेरे ख्याल में एलाइजा को वहाँ से बटरफ्लाई या ट्री पकड़ा दें। अच्छा, आपने क्या किया ये देखें। अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर यूज करते हैं आई गेस। ये देखें, How nice. कैसा लग रहा है? Is it good? Yeah? Yeah, she's like, yeah. I like it. I like it. अच्छा, ये क्या अच्छा, है? अब ये हमारे पास ड्रॉपर्स हैं। ये इसके अंदर हम कलर फिल करेंगे और उसके बाद कलर करेंगे। ये मैं वही कलर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये इसके अंदर मैंने इसको, ये ड्रॉपर्स में हम कलर फिल करें और इनके साथ क्या होगा ये हम आपको बताएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ उवैस कयूम मौजूद है, उनके साथ उनके 2 टाइनी लिटिल हेल्पर्स ठीक ठाक बिजी हैं। आई थिंक गिव द किड्स अ बंच ऑफ पेंट एंड अ पीस ऑफ पेपर और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बिजी हो जाते हैं। और एग्जैक्टली, बिल्कुल। आई थिंक ये बात साफ जाहिर है, बच्चों ने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा। उन्होंने कहा कि वो अपने काम पे लग गए। उन्होंने कहा आप जो करना है करें, हम अपना काम कर रहे हैं। वो मतलब दे बोथ सो ऑक्यूपाइड कि वो ऊपर भी नहीं देख रहे, वो बस लगे हुए हैं। कितनी पावर होती है कलर्स में, आप ये देखें।
तो अब ये हमारे पास ये Dropper नॉर्मल थे? ड्रॉपर्स होते हैं, ये कहीं भी मिल जाते हैं। घर में बहुत सारे आई ड्रॉप्स होते हैं या दूसरे एयर ड्रॉप्स होते हैं, कहीं वो खाली हो जाएं। अब ये हमने फिल किया है इसके अंदर कलर, और अब कुछ भी अपना आर्ट वर्क हम कर सकते हैं। ये देखें, वाओ, और इसके बाद इसके और ये देखें, बड़ा स्पीडी है, बड़ा इंस्टेंट है और इतना टाइम नहीं लगता। और ये एक और ग्रीन कलर है, तो मैं इसके साथ तो इसमें जितने कलर्स ऐड करते जाएं वो आपके ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज़ है, इसमें थोड़े से इफेक्ट देने हैं। अभी हम कलर नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा स्पंज लेंगे, और वैसे ये हाथ से भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा आप कलर को स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड कर सकते हैं, वो एक इफेक्ट आ जाता है। वाओ, डू यू वांट टू डू दैट? या फिर एक ड्रॉपर कहीं पीछे भी पकड़ा दें। चलें जी, हम आपके पेपर में भी कुछ ना कुछ कर दें यहाँ पे, और इनको फिर एक स्पंज का भी पीस दे देते हैं मेरे ख्याल में। ये you go, यहाँ से वैसे एक और चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पे इसकी आउटलाइन कर दें स्टार्स की, तो ये ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएगा। लो ये देखो, ये यहाँ पे हम लोग भी एक फ्लावर बना देते हैं। आप भी उसमें अपना आर्ट वर्क कर सकते हो। और आप ये देखें कितने मजे से बोतल मूव कर लेंगे। जी बिल्कुल। इनको स्पंज का पीस दे दें। आपको स्पंज का पीस देना है, बिल्कुल। ये लो, You can just brush with the sponge. Here you go, इधर रखो, एंड इसको आप यूं स्प्रेड करो। Wow. So, हाँ, भाई वो so एक दफा की इंस्ट्रक्शन एंड then they can and that's exactly precisely I think what Uwais is trying to tell us. Uwais यही बताने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को आपने अगर इंटरेस्ट करना है, there's so many of these little projects that you can do with the kids that will interest them and उनके मतलब you know 2-3 घंटे बहुत अच्छे गुजर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त आप जब कलर्स के साथ काम करते हैं तो कलर्स की एक अपनी एनर्जी होती है, बिल्कुल अपनी एक उनकी वो होती है जो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती है, या जो बड़े भी करते हैं इनफैक्ट। तो आप ये देखें, आपके मूड बड़े ज़बरदस्त होते हैं, आप कलर्स को देखते हैं तो बिल्कुल। ये अच्छा, अब ये तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं जितना भी करना चाहें। एक और मज़े की चीज़ है, ये हमारे पास स्पंज है, इसको हम काटेंगे किसी भी शेप में। सपोज लाइक मैं इसको एक ब्रिक शेप में काट रहा हूँ, ठीक है, सही है। और यहाँ पे मेरे पास अगर ब्राउन कलर हो, ये रहा, और इसको मैं यहाँ से और थोड़ा सा ब्रिक को मैं ज़रा शेप कर लूँ। और ये तो कोई भी ब्रिक शेप तो कोई भी काट सकता है, रेक्टेंगुलर पीस हमें काटना है। ये हमें एक छोटी ब्रिक हो गई, एक बड़ी ब्रिक हो गई। अब मैं कपड़ों को बचाना पड़ेगा, ये भी साथ साथ चलता है जब आप कलर कर रहे होते हैं। ये देखें इसके ऊपर। अच्छा, अब ये यहाँ पे मैं इस पर ब्राउन कलर कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं इसको फिल पूरा ब्राउन कलर से ही करूँ, थोड़ी सी इस पर ब्लेंडिंग दूसरे कलर से भी हो सकती है, क्योंकि आपकी अगर नेचुरल लुक देना है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही कलर होगा, आपके थोड़े से डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। हमारे पास टाइम का मुकाबला बहुत सख्त है, तो हम इसको बस जल्दी जल्दी कवर करेंगे कलर के साथ। ये इसके ऊपर ओके, तो ये देखें, अब यहाँ पे ये अगर मेरी वॉल हो या कोई भी हो तो उस पर मैं सब ब्रिक्स बना सकता हूँ। ओह वाओ, ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। और उसके बाद अगर इसके अंदर मैं थोड़ी सी शेडिंग देना चाहूँ, थोड़ी सी इसके एजेस को
ये इसका मतलब ये है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बाय द वे, एंड थैंक यू एल्सा एंड थैंक यू एलाइजा, बट थैंक यू सो मच ओवेस, बिकॉज आप हमेशा आते हैं और हमेशा बहुत मज़े की डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं, स्पेशली दिस पेंडुलम थिंग। आई थिंक आज सारे के सारे बच्चे जो हैं वो पेंडुलम हिला रहे होंगे, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम देख लिया, और फिर उनकी मम्मियाँ जो है, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ओवेस से रब्ता कीजिए डंडे खाने के लिए दस्तयाब हो जाएंगे, वो भी हमारे पास है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बट ये वाकई में बहुत अमेजिंग है, एंड आई थिंक एडल्ट शुड ऑल्सो डू दिस, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों को भी ये करना चाहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा करके, धक्के शक्के मारें, पेंट इधर उधर हिलाएं, इट विल मेक समथिंग रियली स्पेक्टेक्युलर आपकी घर की दीवार के लिए, जेन्युइनली, लाइक नॉट जस्ट के बच्चे बिजी होंगे, मगर आप लोग अपने घर के अंदर भी को बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार पेंटिंग बना सकते हैं इसके साथ। इसी के साथ नाजरीन, शो के जो वक्त है उसका इख्तिताम हो गया है, एज ओवेस हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड सो वेल कि बच्चों को मसरूफ़ करने के लिए इस वीकेंड आपको कुछ ख़ास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेंट, मे बी कपल ऑफ पीसेस ऑफ पेपर और एक ब्रश, स्पंज, जो मिले आप ओवेस की, हमारे वैसे जो हमारा जो चैनल है उसका जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर ओवेस की बहुत सारी पेंट रिलेटेड वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे जो हैं यहाँ पे बिल्कुल फुल बिजी हैं, गॉन विद द विंड, उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं पूछा हमें ये चाहिए, बस दे जस्ट टेकिंग कलर एंड दे जस्ट गोइंग विद इट। सो यू गाइज कैन एक्चुअली डू दिस विद योर किड्स दिस वीकेंड। आई होप कि आप लोग इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट करें अपने बच्चों के साथ, काफ़ी फुलफिलिंग होता है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हम आपसे मिलेंगे मंडे को। आप बहुत अपना अच्छा वीकेंड गुजारिएगा। इंडोर डाइनिंग खुल गई है, मगर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल्स हो जाएं, तो वैसे भी रिजर्वेशंस नहीं मिल रही। एज अ पर्सन हु वर्क्स इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप लोगों को बता सकती हूँ कि रिजर्वेशंस नहीं हैं, बट आई होप गुड लक कि अगर आपने कहीं डाइन करना है, एंड अपने आप को सेफ़ रखिए, अपनी फैमिली को सेफ़ रखिए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। एंजॉय योर वीकेंड।